अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगीज़ सलीम। नाज़रीन, हामिद मीर ने अपने यूट्यूबर्स मैदान में उतारे हैं। ख़ुद तो वो यूट्यूब पर नहीं आए और मिन्नत तरला कर रहे हैं किस तरह से पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर आ जाएं, दोबारा जियो न्यूज़ पर उन्हें प्रोग्राम मिल जाए। लेकिन अब मामला इमरान रियाज़ एंकर, जिन्हें आप CNN न्यूज़ और उनके यूट्यूब चैनल पर देखते हैं, बड़े ही अच्छे साफ़ी हैं, बड़ी ही लॉजिकल बात करते हैं। हामिद मीर साहब ने उनके ख़िलाफ़ एक जो है पूरा महाज खोल दिया है। आखिर ये महाज है क्या? और हामिद मीर को एक सहाफ़ी ने जो आर्मी चीफ से मुलाकात के दौरान बैठा था, जिसने अहम तरीन सवाल किया था, जिसके गिर्द ये सारी कहानी घूमती है, उन्होंने कैसे उन्हें बेइज्जत किया और उन्हें नंगा करके रख दिया और उन्हें झूठा साबित किया। इससे पहले कि ये हम स्टोरी डिस्कस करें, एक दो चीज़ें हैं वो आपके साथ डिस्कस करनी है। पहले, इस वक्त पाकिस्तान में बजट का मौजू ज़ेर बहस है। अब आप देख लें कि पाकिस्तान के जितने भी टीवी चैनल्स थे, वहाँ पे मिफ्ता इस्माइल हो गया या दीगर जो हुकूमत के क्रिटिक हैं, जो हुकूमत को बुरा भला कहते हैं, तजियाकार भी हो गए, साफ़ी भी हो गए या सियासतदान हो गए, उन्होंने ये बात मान ली है कि इस वक्त जो हुकूमत ने बजट दिया है, जो मौजूदा वक्त में दिया है, वो सबसे बेहतरीन बजट है। इससे बेहतर बजट नहीं आ सकता। आप जितना मर्ज़ी उस बजट में घुस जाएं, जो मर्ज़ी कर लें, आपको नुक्ताचीनी के लिए कोई लफ्ज़ नहीं मिलेगा। बाकी यह है कि अपोजिशन ने बात करनी है, उन्होंने तनकीद करनी है, वो कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। लेकिन मिफ्ता इस्माइल जो मुस्लिम लीग नून के वज़ीर ख़जाना भी रहे हैं और उसको मुस्लिम लीग नून अब भी उनको कोट करती है बहुत सी बातें उनकी, लेकिन वो ख़ुद ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि ये बजट बहुत ही अच्छा है। और जब शाहज़ेब खानज़ादा ने पूछा कि हुकूमत ने तो अब मैदान मार लिया है, जब कोरोना की सूरत हाल थी, जब इंडस्ट्री बंद थी, तब रेवेन्यू कलेक्ट भी कर लिया, उसका हदफ अबूर कर लिया। अब जब हुकूमत पूरी इकॉनमी बूस्ट कर रही है, तो उसके बाद तो ये हदफ का असूल बहुत आसान हो जाएगा हुकूमत के लिए। तमाम चीज़ें बड़ी आसानी के साथ हो जाएंगी। और उन्होंने कहा कि क्या आप समझते हैं कि 2022 तक इकॉनमी जो है, जो 4.8 प्रिडिक्ट की गई है, उसे अचीव कर लिया जाएगा? तो उन्होंने कहा कि हाँ, बिल्कुल अचीव कर लिया जाएगा। अगर 3.9 हुकूमत कह रही है तो कोई मसला नहीं है, 4.8 हो जाएगी। लेकिन हम तो 5 की उम्मीद लगाए बैठे हैं, इंशाल्लाह 5 को भी GDP क्रॉस करेगी। अब आप देख लें कि ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। कल मैंने इंटरनेट के हवाले से बात की और उस पर मैंने कहा था कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों के। बहरहाल अब इंटरनेट पे नहीं लग रहा टैक्स, ना ही कॉल्स पे, ना ही SMS पे। आप बिल्कुल तसल्ली रखें। और ये पोस्ट बजट जो कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शौकत तरीन साहब ने, उनके हवाले से ये बात सामने आई है। और अब ये भी खबर आ रही है कि शौकत तरीन साहब को इमरान खान साहब की हुकूमत सेनेटर भी बनाने जा रही है और वो सेनेटर बन जाएंगे और अगला जो बजट है वो बतौर सेनेटर वो जो है मुंतखब होने के बाद वो पेश करेंगे। ये बातें चल रही हैं अभी तक और इसकी तस्दीक भी बहुत जल्द हो जाएगी। बहरहाल ये एक बजट के हवाले से छोटी सी एक बात थी जो आपके साथ शेयर करनी थी कि बजट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। और अब पंजाब हुकूमत का भी आना है और वहाँ पे 25% का अलाउंस है जो सरकारी मुलाजमिन को मिलना है। ये बड़ा एक रिलीफ होगा ताकि लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बातें ना कर सकें। अब आ जाते हैं एक और कहानी के ऊपर जो एहसन इकबाल ने आज छोड़ी है। अब देखें कि एहसन इकबाल जैसा शख्स, एक जैली अरस्तू जो कभी कहता है कि जी आपने फ़ौज का बजट जो है वो हुकूमत ने कम कर दिया है, और कभी कहता है कि इसको तो चला ही फ़ौज रही है और इसके पीछे फ़ौज है। अब देखें कि ऐसी फ़ौज है जो अपना बजट नहीं बढ़वा सकती इमरान खान साहब से। और ट्वीट जब किया उन्होंने तो सब ने कहा कि जनाब आपने तो उठाने में हद कर दी है, आप तो फ़ौज के जो हैं बूटों में लेट गए हैं और कोशिश कर रहे हैं किस तरह से कोई मुस्लिम लीग नून के लिए राह निकले और अच्छे बच्चे बनने की कोशिश कर रहे हैं। और अपने अब्बू जी को आवाज़ दे रहे हैं कि अब्बू जी ज़रा देखें, हम तो आपकी बड़ी कदर करते थे, हम तो आपको पैसे ज़्यादा देते थे, ये हुकूमत आपके बजट खा रही है, आपका बजट कम कर दिया है। तो ये उन्होंने ट्वीट किया जब, तो इसके ऊपर बड़ी बातें चलने लगी कि आप एक तरफ बयान लेके चलते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो सारा बजट खा गई है, दूसरी तरफ कहते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने फ़ौज का बजट कम रखा है। तो ये कैसा सिलेक्टेड शख्स है जो फ़ौज का बजट कम रखता है और हुकूमत भी करता है और धड़ल्ले के साथ हुकूमत करता है? तो ये एक एहसन इकबाल पर तनकीद हो रही है और जायज़ हो रही है। लोगों ने कह रहे हैं कि या तो आप इनकलाबी बनो या तो फिर ये जैली इनकलाबी, झूठे इनकलाबी बनते हो, ये हमें अच्छा नहीं लगता। एक और बात, अब उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को रगड़ा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के बारे में कहते हैं कि जनाब ये तो इंतहाई जाहिल लोग हैं, इनको तो पता ही नहीं है, ये इन्हें क्या पता पाकिस्तान के क्या हालात हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जनाब आला, अगर आपके सामने एक
ओवरसीज़ पाकिस्तानी आके बैठ जाए और आपके साथ बहस कर ले या मुकालमा कर ले, आपको वो ज़मीन में गाड़ देगा। वो इतना एजुकेटेड बंदा होगा। हमें पता है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ हमारा इंटरेक्शन है। वो पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान के माशी हालात को, ग्राउंड रियलिटीज़ को वो इन्हीं जगहों से गए हैं। कोई पाकपतन से गया है, कोई मंडी बहाउद्दीन से गया हुआ है, कोई गुजरात से गया हुआ है, कोई गुजरांवाला से गया हुआ है, कोई रावलपिंडी से गया हुआ है, कोई भावलपुर से गया हुआ है, भावलनगर से गया हुआ है, लिया से गया हुआ है। ये पाकिस्तान से गए हैं, आज़ाद कश्मीर से गए हुए हैं। ये सारे लोग इसी गली मोहल्लों से उठ कर गए हैं। उन्हें नहीं पता कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं। उनके क्या रिश्तेदार पाकिस्तान में नहीं रहते? क्या वो मरीख पर रहते हैं? क्या वो पाकिस्तान में कभी फ़ोन नहीं करते? तो ये वो मुनाफ़क़त है, ये वो इनकी 2 नंबरी है कि जब इमरान खान साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी, यानी कि पाकिस्तानी का सबसे बड़ा हल्का जो इमरान खान साहब का है, जहाँ से इमरान खान को वोट मिलना है, उन्होंने पता है उन्हें कि यार इमरान खान साहब से अच्छा बंदा कोई नहीं है ओवरसीज़ पाकिस्तानी को देना है। मरीम नवाज़ ने ट्वीट किया हुआ है कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी को उनका हक दिलाएंगे। नवाज शरीफ ने कहा हुआ है, इनके और जो इलेक्शन कमीशन है उसने बयान दिया हुआ है। ये सब कुछ ट्विटर पर चल रहा है कि ये सारे लोग एक वक्त में ओवरसीज़ पाकिस्तानी को बड़ा क्योंकि पैसे लेने होते थे ना, तो उनको कहते थे जब आपको वोट का हक देंगे जनाब, आप हमारे दिल के करीब हैं, आपके खून के पसीने की कमाई पाकिस्तान में आती है, हम आपको सलाम पेश करते हैं। अब जब इमरान खान साहब ने ये स्टेप लिया, कानून साजी करा दी, तो इनकी चीखें निकल गई हैं कि जनाब ओवरसीज़ पाकिस्तानी का जब वोट आएगा तो इमरान खान साहब ने 2023 का इलेक्शन तो जीत जाना है, इनको तो किसी ने वोट देना है। अब वो सारे बेशरम डूब मरें जो मुस्लिम लीग नून को बाहर बैठ के सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आपको तो हालात का पता नहीं है। इमरान खान साहब को पता है कि इन ओवरसीज़ पाकिस्तानी को हालात का पता है, इसलिए वो उन्हें वोट का हक दे रहा है। ये सारी कहानी होगी। अब आ जाते हैं मेन स्टोरीज़ पर। जनाब हामिद मीर साहब ने कैसे यूट्यूबर्स जो हैं वो मैदान में उतारे हैं। बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। आपको पता है कि आर्मी चीफ से मुलाकात हुई थी जर्नलिस्ट की, जिसमें हामिद मीर भी बैठा था। हामिद मीर के बारे में ये बात आई कि जब इनके ऊपर हमला किया, इन्होंने ISI का इल्ज़ाम लगाया, तो आर्मी चीफ ने कहा कि आपके ऊपर जो इल्ज़ाम है, जो आपने इल्ज़ाम लगाया ISI पर, वो आपके ऊपर हमला जो है वो अख्तर मेंगल के भाई ने किया है, और आपको पता है उसका नाम का वो अलहदगी पसंद है, वो बलूचिस्तान उसकी अपनी पार्टी है, वो अलहदा होना चाहता है, तो आप जाएँ मुकदमा कराएँ, मैं आपके साथ हूँ। ये बात इमरान रियाज़ ने कोर्ट की, हमने भी कोर्ट की कि इस चीज़ का गुस्सा था हामिद मीर को, और वो आर्मी चीफ ने कहा था कि आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप ISI पर, ये गलत है। आपके ऊपर हमला करने वाला अख्तर मेंगल का भाई है जो अलहदगी पसंद है। तो उसके बाद हमने कहा कि ये गुस्सा था सबके सामने, और आर्मी चीफ ने कहा था कि हमें पता है कि कौन कौन से सफारत खाने से आप लोग जाते हैं और वहाँ से पैसे और चीज़ें लेते हैं, वहाँ से ख़बरें भी लेते हैं, और कौन किसके लिए काम करता है। ये एंकर इमरान रियाज़ ने अपने प्रोग्राम में बात की, तो हामिद मीर ने जनाब ऐसे कनटुटे जो है लोग वारद कर दिए। मैं उन्हें यही कहूँगा कि जनाब उनके जाके आप व्यूज़ चेक करें। किसी का 100 व्यूज़ है, किसी के 200 व्यूज़ हैं। एंकर इमरान रियाज़ की आप व्यूवरशिप देखें, हमें अच्छा लगता है कि वो अच्छा काम करते हैं, लोग उन्हें देखते हैं, उनकी व्यूवरशिप देखें। और ये कान टुटे बंदे जो इन्होंने हामिद मीर साहब ने इंट्रोड्यूस कराए हैं, लोगों ने वो देखना पसंद ही नहीं किया। 100, 150, 200 व्यूज़ उनके थे, और हामिद मीर साहब कह रहे थे कि जनाब मेरे ऊपर हमला कर दिया है। उन यूट्यूबर्स को, उन जो लॉन्च किए गए हैं, वो ये साबित करना चाह रहे थे कि हामिद मीर ने यह बात की नहीं है, ना ही आर्मी चीफ ने बात की है। हामिद मीर ये डिनाई कर रहा है कि हाँ आर्मी चीफ ने ये बात मुझसे की ही नहीं है कि जनाब तुम जाके मुकदमा दर्ज करा दो या तुम पे हमला इसने कराया। ये झूठ है। वो कह रहे थे कि हामिद मीर साहब ये झूठ, ये जो एंकर इमरान रियाज़ है वो झूठ बोल रहा है, और हामिद मीर भी यही तासुर देना चाहते थे इन यूट्यूबर्स के थ्रू, इन लोगों के थ्रू। ये साफ़ी थे, इन्होंने अब यूट्यूब के चैनल बनाए हैं तो आए हैं, तो हामिद मीर साहब ने वो ट्वीट किए हुए हैं, आप जाकर चेक कर लें उन्होंने किन किन के ट्वीट किए हुए हैं। तो हामिद मीर साहब ने कहा ये झूठ है, एंकर इमरान रियाज़ झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। लेकिन जब वहाँ का चश्मदीद गवाह एंकर अमीर अब्बास साहब बॉल न्यूज़ पे होते हैं, बड़े अच्छे शख्स हैं, उनकी कुछ गुफ्तगू सख्त भी होती है, ट्वीट सख्त भी कर देते हैं, लेकिन उमर इनाम साहब उनके साथ काम करते रहे हैं बतौर उनके साथ एग्जेक्टिव। बड़ा अच्छा इंसान है दिल का, और हमने देखा है आला शख्स है एक एंकर अमीर अब्बास जनाब। उन्होंने कहा कि मैं कैसे इस चीज़ को डिनाई कर सकता हूँ, ये सवाल मैंने पूछा था, और ये सवाल मैंने पूछा था कि हामिद मीर साहब पे हमला हुआ, ISI ने कराया, और इनके ऊपर हमला किसने किया, सारा सवाल मैंने जो है ग्राउंड बनाया। उसके ऊपर आर्मी चीफ ने जवाब दिया। तो भरी महफिल में, चौक चौराहे में, उस एंकर अमीर अब्बास ने कहा कि जनाब सवाल करने वाला मैं था, मैं चश्मदीद गवाह हूँ, मैं वहाँ बैठा था, ये सवाल किया गया। तो एंकर इमरान रियाज़ ने सही बात की, हमने भी सही बात की, अमीर अब्बास ने भी सही बात की, लेकिन हामिद मीर साहब और उनके जो
साथ दोस्त मिले हुए हैं वो ये तासुर देना चाहते हैं कि जनाब ये बात हुई नहीं है, क्योंकि आर्मी चीफ ने ये कहा था कि जनाब ये जो बातें हो रही हैं मैं इसको तस्दीक नहीं करूँगा, क्योंकि ये ऑफ द रिकॉर्ड हो रही हैं, मैं इसको तस्दीक या तस्दीक नहीं करूँगा, मैं खामोश रहूँगा और ये बात आपने जाके कहीं कोर्ट भी नहीं करनी। लेकिन ये बातें बाहर आ गई, अचानक से नहीं आई, ऐसा ऐसा करके बातें आई। तो आप देख लें कि ये इन्होंने ब्रिगेड उतारी है एंकर इमरान रियाज पे लड़ाई के लिए, लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी। एक उस चश्मदीद गवाह ने गवाही दी कि जनाब ट्विटर पर लिखा अमीर अब्बास ने कि जनाब मैं वहाँ मौजूद था, सवाल मैंने किया था, ये बात हुई थी। लेकिन हामिद मीर ये बात तरदीद करना चाहते हैं, इसको झूठा साबित करना चाहते हैं, लेकिन उन कॉन्टेक्ट सहाफ़ियों के थ्रू जिनको 100-200 बंदा भी नहीं देख रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।